करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की जो क्लास चल रही है उसी के आगे हम देखते हैं समांतर श्रेणी, जिसकी लगातार क्लासें आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी पर, जिस पर आप सभी पढ़ रहे हैं कुड़वार एकेडमी। क्या है चैनल? कुड़वार एकेडमी। इस चैनल पर आप सभी को लगातार क्लास 10th मैथ की क्लास मिल रही है। आप सभी को जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो बच्चों, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप सभी को क्लास 10th का पूरा कोर्स मिलेगा मैथ का। अभी जो है आधे से ज्यादा चैप्टर समाप्त हो गए हैं क्लास 10th, मान के चलो ये चैप्टर समाप्त भी होने वाला है। आधी बुक खत्म हो गई है, आधी बचा है। मान के चलो अगस्त लास्ट तक गणित समाप्त हो जाएगी। सितंबर में, अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में गणित की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो हम इस मान के चलो एग्जाम तक 2 से 3 बार या 4 बार जो है हम इसको समाप्त करेंगे। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करें। 70 में 70 आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिलाएंगे। 70 में 70 जो भी तैयारी करें, आज 70 बाकी 30 बचे। 30 आप स्कूल से प्रैक्टिकल के माध्यम से आप ले लेंगे, तो आपका 100 में 100 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक, आगे हम देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हुए थे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कुछ हुआ था। एक्सरसाइज 5.1 हो गया था। आज हम उसी के आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। प्रथम पद के बारे में बताया गया था, सार्वंतर क्या होते हैं, nवां पद और अंतिम पद बताया गया था। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। क्या बच्चों? एपी। ठीक, इसमें क्या बताया था, कोई श्रेणी है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 कहाँ तक? AN तक। मान लो कोई श्रेणी दी है, तो हमें यहाँ क्या मालूम होना चाहिए? जो पहली श्रेणी का पहला पद होता है इसे क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद A। ठीक, A1 हो गया। बात करें सार्वंतर की, सार्वंतर क्या होते हैं? सार्व अंतर मतलब इन सभी का अंतर। A2 में माइनस A1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सार्वंतर D का मान। या A3 माइनस A2 कर दें, A3 माइनस A2 कर देंगे, क्या आ जाएगा? D2 का मान। ये होता है क्या? सार्वंतर। तो प्रथम पद सार्वंतर में मालूम हो गया। अगर हम यही बात करें किसका? यनवा पद की। किसके? यनवा पद। यनवा पद तो Tn या An बराबर होता है, Tn या An बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 डी। A प्लस n माइनस 1 डी। तो जहां n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, कितने पद हैं। ठीक, ये हो गया। तो प्रथम पद, सार्वंतर और यनवा पद, इसी फार्मूले का हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 5.2 में यूज करना है। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा, तैयार होगा, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। आगे बात करें यहीं पर क्या होता है, हम श्रेणी मानने के लिए क्या बताए थे? कोई भी श्रेणी होती है एपी, तो इसमें क्या मानते हैं? मान लो क्रम से मांगेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, क्रम से ए प्लस 4D डॉट 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 कहाँ? ए प्लस n माइनस 1D लास्ट टर्म। ये होता है क्या? लास्ट टर्म। तो हम क्या बताए थे? अगर मान लो किसी श्रेणी का प्रथम पद निकालना हो, क्या प्रथम पद? कहेंगे सर जी प्रथम पद ए है। ठीक, प्रथम पद ए। अगर यन प्रथम पद, प्रथम पद की अगर बात करें, क्या होता है फार्मूला? ए प्लस n माइनस 1D होता है। तो यहाँ क्या? ए प्लस ए प्लस क्या लिखेंगे? ए प्लस प्रथम पद फर्स्ट माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस 1 में 1 माइनस 0 इंटू डी, क्या आ जाएगा? ए। तो प्रथम पद की बात करें, क्या मान आया? इसी प्रकार हम दूसरे पद की अगर बात करें, किसका? सेकंड पद। क्या? सेकंड पद की अगर बात करें,
ए प्लस एन की जगह पदों की संख्या क्या है? 2। 2 में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो 1d क्या निकल के आएगा? क्या बात करें? ए प्लस क्या आ जाएगा? ए प्लस डी। तो दूसरा पद क्या निकल के आया? ए प्लस डी। प्रथम पद ए। अगर मैं तीसरे पद की बात करूं, क्या? थर्ड पद, तो ए प्लस थर्ड पदों की संख्या क्या है? 3। 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? ए प्लस 2d। तो थर्ड पद ए प्लस 2d। 4 की बात करें तो देखो यहाँ एक नियम मालूम होगा, प्रथम पद वही है, सार्वंतर भी वही है। देखो हमें पदों की संख्या में 1 माइनस हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट पद की बात कर रहा हूँ 0 आ जा रहा है, सेकंड पद की बात कर रहा हूँ 2 में 1 माइनस हो जा रहा है 1, थर्ड की बात कर रहा हूँ 3 में 1 माइनस हो जा रहा है, 4 की बात कर रहा हूँ 4 माइनस 1 हो जा रहा है। तो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d डॉट डॉट ए प्लस 5d, ऐसे एक समय ऐसा आया nवां पद ए प्लस n माइनस 1d। तो क्रम से क्या बन गया? एक श्रेणी बन गई, ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1d। या अगर हम यही बात करें प्रथम पद की, तो ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया। तो हम यहाँ अगर मान लो कोई मान दे दे, हमें कह दे बच्चों बताओ 10वां पद, क्या दे दे? 10वां पद। तो 10वां पद टी एन या ए 10 बराबर क्या लिखेंगे? कहेंगे सर जी ए प्लस यहाँ लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1d इसको। चलो तो क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1d। ए प्लस पदों की संख्या क्या है? कहेंगे सर जी 10 है, माइनस 1 इंटू डी। क्या आ जाएगा? ए प्लस 10 में 1 माइनस किया क्या? 9d, ए प्लस 9। अगर अब देखो 10वें पद की बात किया तो 10 में 1 माइनस हुआ 9d। अगर मैं यही 20वां पद कर दूं, क्या? 20वां पद, तो ए प्लस 20 में 1 माइनस करेंगे 19d। अगर यही 99 पद की बात किया जाए तो ए प्लस 99 1 माइनस करेंगे 98d। तो आप इसको शॉर्टकट में भी आप इसको जल्दी से लिख सकते हैं। ठीक, इस बहुत बड़े विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। अगर यही बात करें ए 210, 201वां पद, 201 में माइनस करेंगे तो ए प्लस 200d दिया जाएगा 201वां पद। ठीक, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। इसी बेस पर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 देखते हैं। क्या? 5.2 कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और यनवा पद एन है। दे रखा है प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, यनवा पदों की संख्या एन है और यनवा पद क्या है? एन है। क्या है? यनवा पद एन है। तो जो खाली जगह है, जैसे ये क्या है? खाली है, हमें इसको भरना है। यहाँ क्या है? सार्वंतर निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? यनवा पद निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? यनवा पद निकालना है। यहाँ पदों की संख्या निकालना है। तो 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों? हल करना। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है प्रथम पद, प्रथम पद की बात करें ए बराबर क्या दे रखा है बच्चों? कहेंगे सर जी ए बराबर 7। सार्वंतर क्या दे रखा है? कहेंगे सार्वंतर क्या है? डी बराबर क्या है? 3 है। सार्वंतर डी बराबर 3। पदों की संख्या की बात करें, पदों की संख्या की अगर बात किया जाए, n बराबर क्या है? पदों की संख्या। n बराबर क्या दे रखा है? कहेंगे सर जी 8 है। और यनवा पद, यनवा पद an या tn बराबर क्या है? हमें निकालना। हमें क्या करना है बच्चों? निकालना। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या बताया था? यनवा पद बराबर होता है tn या an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हम देखेंगे tn और an यनवा पद हमें निकालना है बच्चों। और प्रथम पद a क्या दे रखा है? कहेंगे सर जी 7 है। पदों की संख्या n का मान क्या दे रखा है? कहेंगे सर जी 8 है।
-1 करने को बोल रहा है, -1 कर दो। सारवंतर डी बराबर क्या दे रखा है सर जी? 3 रखा है। चलो इसको हल करेंगे। 7 + 8 में 1 माइनस करेंगे 7 इंटू क्या है बच्चों? 3। तब क्या निकल के आएगा? 7 + 7 त्रिक 21 और 21 + 7 क्या आ जाएगा बच्चों? 28। इसका मतलब यनवा पद का मान क्या है बच्चों? 28। क्या है? 28। इसी प्रकार इस सारे क्वेश्चन पांचों दिए हैं, आप सभी को लगाना है। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए यही हम देखते हैं क्या देखा। अब इसमें प्रथम पद क्या दे रखा है दूसरे में? कहेंगे सर जी प्रथम पद -18। डी का मान हमें अब हमें सारांश निकालना है। एन का मान 10 और एन का मान एनवा पद क्या है? 0। चलो अब इस समीकरण मान में फार्मूले में रख दो। एनवा पद 0 है, प्रथम पद -18 है, एन पदों की संख्या 10 है, -1 डी का मान क्या है बच्चों? निकालना है। तो 0 बराबर -18 + 10 में 1 माइनस करेंगे 9 डी। तो आ जाएगा -18 इधर आएगा +18 बराबर क्या आ जाएगा? 9 डी। अब 9 से कटेगा 9 दूनी 18, डी का मान क्या आ जाएगा? 2। सार्वंतर क्या निकल के आया बच्चों? कहेंगे सर जी 2 निकल के आया। क्या निकला? 2। बस इसी फार्मूले पर आप सभी को सारे क्वेश्चन रखना है। तो जो कहे हम लगा दें। हमने अनुपात निकाल के दिखा दिया, यहाँ अनुपात आप निकालेंगे। प्रथम पद नहीं निकला, सार्वंतर निकाल दिया। अब हम एक क्वेश्चन आप सभी को प्रथम पद निकाल कर दिखा रहे हैं। क्या? प्रथम पद। आइए देखते हैं, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। हम अगला देखते हैं। यही हम क्या करेंगे, इसको क्रम को बदल देंगे, क्रम को बदल देंगे, बाकी आप सभी का आंसर। आइए देखते हैं। अब हमें यहाँ प्रथम पद क्या करना है बच्चों? निकालना है। अब आगे बात करें प्रथम पद सार्वंतर, कहें सर जी -डी। यनवा पद, यन का मान पदों की संख्या 18 और यनवा पद क्या दे रखा? -5। अब इसी फार्मूले पर आप रख दो। एनवा पद -5, ए का मान हमें निकालना है, एन का मान क्या है? 18 पदों की संख्या, और डी का मान क्या दे रखा? -3। तो -5 = ए + 18 में 1 माइनस किया 17, 17 आया प्लस माइनस का गुणा क्या होगा बच्चों? माइनस। क्या होगा? माइनस। और 17 तिहाई 51। अब ये -51 इधर आएगा, -5 + 51 होगा बराबर 51 में 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? 46। इसका मतलब प्रथम पद क्या है? कहेंगे सर जी 46। प्रथम पद 46। अब इसी प्रकार आप n का भी मान निकालेंगे। किसका? n का। तो आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप HW में करिएगा। हम अगर नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में उसको बताएंगे, हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। कोई एपी दे रखा है 10, 7, 4 का 30वां पद। आइए देखते हैं। एक एपी दे रखा है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद, 30वां पद है। ऑप्शन दे रखा है क्या? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77, ऑप्शन डी -87। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 विकल्प। आप चारों में एक हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए देखते हैं क्या दे रखा? 30वां पद। कह रहा 10, 7, 4 का 30वां पद बताओ। किसका? 30वां पद। इसका मतलब 3 आयन बराबर a + n - 1 डी। इसी फार्मूले पर आप सभी को क्या करना है बच्चों? तो यहाँ देखा जाए प्रथम पद की बात करें, क्या
प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद कितना है? कहेंगे सर जी प्रथम पद 10 है। क्या है? 10 है। अगर हम यहाँ बात करें सार्वंतर डी की, क्या सार्वंतर डी की बात करें, सार्वंतर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 10, A2 माइनस A1, तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। पदों की संख्या हमें क्या करना, कौन सा निकालना है? और T9 Tn बराबर क्या दे रखा? 30, और रख दे Tn बराबर 30, A का मान 10, n-1 n का मान निकालना है, और D का मान क्या है? -3। यही हल कर लें, 30, ये 10 इधर आएगा, -10 हो जाएगा, n-1 इंटू -3। तो हल करेंगे, 30 में 20, 30 में 10 माइनस होगा 20, ये -3 से अंदर गुणा करेंगे तो -n प्लस। अब ये 20, ये 30 इधर आएगा, 3 माइनस क्या आ जाएगा? 3 -3n, ठीक। और 20 में 3 माइनस करें क्या आ जाएगा? 17 बराबर -3n, n बराबर क्या आ जाएगा? 17/-3 या -17/3, क्या आ जाएगा? -17/3, ठीक। तो ऑप्शन कितना आ रहा है? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन डी सी -77, ऑप्शन डी 87। इस ऑप्शन में कोई भी नहीं मिल रहा है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कहाँ गलती हुई। प्रथम पद क्या दे रखा है? 10, सार्वंतर डी 7 में 10 माइनस किया -3, nवां पद 30, 30 बराबर a प्लस n-1 डी, a का मान क्या है? 10 प्लस n का मान क्या दे रखा है? हमें निकालना, d का मान -3, क्या आ जाएगा? -3 माइनस माइनस प्लस, 30 में 10 माइनस किया 20, क्या आ जाएगा? -3। यहाँ हम देखेंगे 20 बराबर -3n प्लस 3, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? माइनस में। तो कहाँ गड़बड़ी हुई? आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30वां पद निकालना है। क्या बच्चों? 30वां पद। अभी इसके पहले हमने एक फार्मूला बताया था, अगर कोई पद मान लो 10वां पद दे रहा है, क्या 10वां पद T10, फार्मूला क्या बताया था? a प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे 90, या a प्लस n माइनस n क्या है? 10 है, -1d, तो a प्लस क्या आ जाता था? 90। इसी प्रकार क्या बोल रहा है? 30वां पद बोल रहा है। क्या? 30वां पद, तो आ जाएगा 30वां पद बराबर Tn बराबर a प्लस 30 यहाँ 30 लिखेंगे, 30वां बराबर a का मान क्या है बच्चों? 10 है, और 30 में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 130 इंटू डी। चलो 10 प्लस, आइए 10 प्लस 130, और डी का मान क्या निकल के आया था? -3, तो -3 रख देंगे। तो 10 प्लस 29 इंटू 3 नवा 27, 3 दूनी 6 2 8, माइनस क्या आ जाएगा? प्लस माइनस गुड़ा माइनस हो जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा? -87, और 87 में 10 माइनस करें क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, देख। यहाँ क्या होता है, अगर 30वां पर डायरेक्ट आपको लिखना है तो ये फार्मूला ना लिखिए, a प्लस 29 डी डायरेक्ट लिख दो, T30 बराबर a प्लस 29 डी, a का मान 10 प्लस 29 इंटू -3, क्या आ जाएगा? 10 माइनस 87 बराबर -77। आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, ठीक। आप नोट करें इसको। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्या दिया है आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दे रखा है, AP -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। अब यहाँ भी क्या करना है? एक AP दे रखा है, क्या दे रखा है? AP समांतर श्रेणी है, -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद।
का 11वां पद निकाल। आइए प्रथम पद की बात करें। प्रथम पद a बराबर क्या है -3। सार्वंतर d की बात करें तो -1/2, फिर माइनस करेंगे -3, क्या आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 तिहाई 6, 6 में 1 माइनस करेंगे 5/2। अब आगे बात करें n 30 क्या है, n का मान n बराबर क्या है 30, n पद 30, सॉरी 11, क्या बच्चों 11। तो हमें क्या निकालना है t 11वां पद। तो 11वां पद के लिए हमने क्या बताया था t11 बराबर a प्लस 11 में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 10 d। तो लिखेंगे a का मान क्या है -3 प्लस 10 इंटू डी का मान क्या है 5/2, 2 पंचे 10, तो -3 प्लस 50 25, 25 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 22, क्या आ जाएगा 22। ये रहा हमारा राइट आंसर बी। कौन सा ऑप्शन सही है बी, यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार आपको फार्मूला आ गया, बेस समझ में आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को आज चुटकियों में कर लेंगे। ठीक, इसको नोट करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, दिया है निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्त स्थान बॉक्स दिए हैं के पदों को ज्ञात कीजिए। चलो हमें एक श्रेणी दे रखा है, समांतर श्रेणी दिया है 2, फिर कॉमा एक बॉक्स दे रखा है कॉमा 26। हमें क्या करना है, इस श्रेणी में क्या मान आएंगे बताना है, और ये क्या है एक एपी बना दे, क्या है AP। अब इसका मान अगर हम दे दे A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट ये हुआ। यहाँ अगर मैं बात करूं प्रथम पद की, कहेंगे सर जी प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है A1 बराबर 2 है, A1 बराबर 2 है। सार्वंतर क्या है D नहीं पता है। बात करें क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ देखेंगे ये दूसरा पद जो दे रखा है कितना, सेकेंड दूसरा पद की बात करें तो क्या आ जाएगा a प्लस डी होता है, क्या होता है फार्मूला दूसरे पद की। यहाँ क्या होता है n-1 करते हैं 2-1, 2-1 डी, क्या आ जाएगा a प्लस 2 में 1 माइनस करेंगे 1, a प्लस डी होता है। तो दूसरा पद a का मान क्या है 2 है, और हमें d क्या करना निकालना है, d क्या करना है निकालना है, और दूसरा पद क्या दे रखा है 2, जिसका मतलब A2 बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस डी। और तीसरे पद की अगर बात करूं A3 की, क्या दे रखा है तीसरा पद A3 बराबर क्या आ जाएगा 26। तीसरे की बात करें A प्लस 2D, क्या होता है A प्लस 2D, क्या आ जाएगा A का मान क्या है, कहेंगे सर जी A का मान 2 है, 2 इंटू डी का मान नहीं पता है। समीकरण यहाँ एक मान लो, यहाँ मान लो 2, क्या मान लेंगे A3 बराबर A प्लस A का मान 2 प्लस इसका मान क्या है 2D, क्या आ जाएगा 2D। अगर हम बात करें यहाँ किसकी A3 की, A3 का मान क्या एक्चुअल में दिया है 26, क्या दे रखा है 26। यही हम देखते हैं A प्लस A3 बराबर 2 प्लस 2D, और A3 का मान क्या दे रखा है 26 बराबर 2 प्लस 2D, आ जाएगा 26 प्लस 2 इधर आएगा -2 बराबर 2D, 26 में 2 माइनस किए 24 बराबर D, D बराबर क्या आ जाएगा सारवंतर 24/2, 12 दूना 24। इसका मतलब D का मान क्या आया 12, सारवंतर क्या आया 12। जब सारवंतर 12 आ गया तो D की जगह पे A2 का मान रख दो, A2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस D का मान 12, 12 2 क्या आ जाएगा 14, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। इसका मतलब A2 का मान क्या है बच्चों 14 आया, क्या आया 14, यही हमारा राइट आंसर। ठीक, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। अगला देखते हैं इसी प्रकार
आइए क्वेश्चन नंबर 2। एक बॉक्स दे रखा कामा 30 कामा एक दूसरा बॉक्स कामा 3। कितने पद दिए हैं? 4। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको मानेंगे A1 A2 A3 A4। यहाँ भी वही प्रक्रिया, अगर प्रथम पद की बात किया जाए तो प्रथम पद क्या है बच्चों? A1 जो हमें निकालना है। सार्वंतर की बात अगर करें D हमें निकालना है, दिया D बराबर A2 माइनस A1। अगर मैं यहाँ भी बात करूँ A2 दूसरे पद की बात कर रहा हूँ, A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D। A2 का मान हमें नहीं पता है और A का मान क्या दे रखा है, ये भी हमें नहीं पता है, A1 है। A और B की अगर बात करूँ मैं D का, इसका भी मान हमें नहीं। A2 बराबर A प्लस D, सॉरी A2 का मान क्या दे रखा है? 13 दे रखा। क्या है? 13। तो इसका मतलब A प्लस D बराबर क्या आ जाएगा? A2 का मान 13, समीकरण 1 मान। अब आगे हम बात करें किसकी? A3 की, A4 की। A4 का मान दिया है, चलो A4 देखते हैं। A4 इक्वल टू A प्लस 3D। इसका मान क्या दिया है? 3। A का मान नहीं दिया है, D का मान। समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 हुआ 200 किसे? A प्लस D बराबर A प्लस D बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3। A प्लस 3D बराबर 3। यहाँ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे घटाने पर। घटाने पर माइनस 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 A से कैंसिल हो जाएगा, D में 3D का माइनस होगा, क्या आ जाएगा? माइनस 2D बराबर 13 में 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 10। तो D बराबर आ जाएगा 10/2, 2 पंचे 10। D का मान क्या है? -5। अगर D का मान -5 आया, यहाँ से अगर हम देखें, अगर D क्या है? -5 है, D क्या है? -5 है, तो A प्लस D का मान -5 बराबर क्या आ जाएगा? 13। A बराबर 13 -5 इधर आएगा 5। A बराबर क्या आ जाएगा? 18। इसका मतलब इसका मान आया 18, इसका मान 18 आया प्रथम पद। और तृतीय पद क्या निकल के आएगा? देखते हैं। सार्वंतर -5, तो थर्ड पद की बात अगर करें, थर्ड पद A प्लस थर्ड A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का मान 18 इंटू D का मान -5, तो 18 2 पंचे 10, 18 में 10 माइनस किए क्या आया? इसका मान क्या निकल के आया? 8। क्या निकल गया बच्चों? 8। यही हमारा राइट आंसर। इसी प्रकार आपको थर्ड में करना है 4 5, चारों जितने दिए हैं आप समीकरण बना बना के A1 A2 A3 करेंगे, सबका आंसर बारी बारी आ जाएगा। इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो बार समझेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद हल कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा शेड्यूल में, नहीं आता है तो हम आप सभी को अगले वीडियो में पार्ट 2 में आप सभी को उसको बताएंगे और अच्छे से। इसमें जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उस क्वेश्चन को हम दोबारा हल कराएंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछला वीडियो जरूर देखें, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर अगले वीडियो पार्ट 2, ये था हमारा पार्ट 1। क्या था? पार्ट 1 फर्स्ट, जिसमें कुछ क्वेश्चन हुए हैं, बाकी एक्सरसाइज 5.2 में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो आज के इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।